Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने कभी नोटिस किया है जब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है तभी कहीं ना कहीं एक अजीब सी खामोशी बीच में आ जाती है। मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स हो रही होती हैं, लेकिन एनर्जी बदल चुकी होती है और फिर दिल एक सवाल पूछता है, क्या किसी और को वो सच पता है जो मुझे नहीं पता? सोचिए, अगर थर्ड पार्टी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपसे छुपाई गई हो, कोई कन्फेशन, कोई सीक्रेट प्लान, कोई पास्ट का चैप्टर जो आपको कभी बताया ही नहीं गया, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर की कमजोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हो, वो जगह जहां उनका ईगो या फियर ट्रिगर होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि कभी कभी थर्ड पार्टी को सच से ज्यादा आधा सच पता होता है और आधा सच अक्सर पूरी कहानी को तोड़ देता है। आज की रीडिंग में हम ये डिकोड करेंगे कि थर्ड पार्टी को क्या मालूम है, क्यों मालूम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो सच आपके रिश्ते की ताकत को चैलेंज कर रहा है या सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अपनी एनर्जीज को सेंटर कीजिए, क्योंकि जो रिवील होने वाला है वो आपको एक नई क्लैरिटी दे सकता है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बारे में कौन सा सच पता है जो आपको नहीं पता। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी जो एनर्जीज हैं वो आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड इतना क्लियर मैसेज दे रहा है कि मुझे सीधा आपकी आंखों में देखकर बोलना पड़ रहा है कि उनका सबसे बड़ा सच ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शायद आप इस बात पर डाउट करते हैं, शायद आप सोचते हैं कि अगर इतना प्यार होता तो सिचुएशन यहां तक आती ही नहीं। लेकिन यहां जो कनेक्शन दिख रहा है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन या हैबिट नहीं है। आपके पार्टनर का जो आपके साथ रिश्ता है वो एक सोल लेवल का बॉन्ड है। थर्ड पार्टी ये बात जानती है, उसे पता है कि आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके नाम से धड़कता है। जब भी आपका जिक्र होता है आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी नोटिस करती है कि चाहे कितनी भी बातें हो जाएं, उनका इमोशनल सेंटर आप ही हैं। लेकिन यहां एक और सच छुपा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो चीजें हैं वो वैसी नहीं है जैसे आपको दिख रही हैं। दोनों के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंज चल रहा है, पैसे, गिफ्ट, सपोर्ट, कुछ ना कुछ लेना देना है जो सिर्फ
उन दोनों तक सीमित। ये बात आपसे छुपाई गई और इसी वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि उसके पास कंट्रोल। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फियर को पकड़ा है, उन्हें गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेला है, उन्हें यह महसूस करवाया है कि शायद वो आपके लिए काफी नहीं है, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाला गया है। वीक मूवमेंट्स में जब आपके पार्टनर को सहारे की जरूरत थी, तब इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई जैसे वही आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अंदर से सच क्या है? सच ये है कि उनका दिल वापस आपके पास आना चाहता है। थर्ड पार्टी को ये क्लियरली पता है, इसलिए थर्ड पार्टी आपको लेकर इनसिक्योर रहती है। इसीलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंफ्यूज रखती है। आप डाउट करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर का असली प्यार आप ही हैं। ओके, आपके पार्टनर पर जितना इस थर्ड पार्टी को भरोसा है ना, उतना शायद आपको भरोसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के प्यार पर यकीन करती है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को यह बात पता है कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड इमोशंस की गहराई दिखाता है। आपका दिल साफ है, आपने इस रिश्ते में प्योर इंटेंशन से इन्वेस्ट किया है और आपके पार्टनर भी इमोशनल लेवल पर आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को एक चीज का डर है कि अगर आपके पार्टनर सच में अपने दिल की आवाज सुनने लग गए तो वो सीधा आपकी तरफ भागेंगे। थर्ड पार्टी जानती है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत गहरा है, इसलिए उसने आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट डाला, उन्हें यह महसूस करवाया कि वो गलत है, कि उन्होंने आपको हर्ट किया, कि अब उनके लिए वापस आपके पास आना मुश्किल है। ये गिल्ट ही तो उन्हें रोक रहा है। यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशनल बनाकर ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियली आपके पार्टनर से फायदा उठा रहे। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को पैसे दिए हों या कोई इन्वेस्टमेंट किया हो। थर्ड पार्टी इस चीज को यूज कर रही है जैसे एक हुक, जैसे कह रही हो तुमने इतना दिया है, अब पीछे कैसे हटोगे। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी वीक फेज में लेकर जा चुकी है और उसी वीक फेज का ये थर्ड पार्टी फायदा उठा रही है। जब वो इमोशनली लो हुए थे ना, जब आपके पार्टनर को वैलिडेशन चाहिए थी, तब इस थर्ड पार्टी ने उन्हें फील करवाया कि ये थर्ड पार्टी ही उनका एकमात्र सहारा है। धीरे धीरे आपके पार्टनर को उनकी नजरों में ही छोटा बना दिया इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन सच ये है, जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं, जब रात को सोचने का वक्त मिलता है, उनका दिल सिर्फ आपको याद करता है। थर्ड पार्टी को पता है कि वो टेम्परेरी है, इसीलिए इनसिक्योरिटी से भरकर मैनिपुलेशन कर रही है। आपका प्यार उनके लिए हीलिंग है और वो जानती है कि अगर आपके पार्टनर सच में एक ऐसी पॉइंट या ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर उन्हें चॉइस करने का मौका मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज करेंगे। तो इस थर्ड पार्टी को आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। जनरली सोचते हैं कि शायद वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। जब आपके पार्टनर अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखते हैं, जब वो फ्यूचर इमेजिन करते हैं, उस पिक्चर में आप ही होते हैं। थर्ड पार्टी ये बात क्लियरली समझ चुकी है, इसीलिए इनसिक्योरिटी यहां से शुरू होती है। उसे पता है कि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे ही मिलती है। लेकिन यहां एक और लेयर है जो आपसे छुपी हुई है। फाइनेंशियल एक्सचेंज दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है।
पैसा, हेल्थ, गिफ्ट, सपोर्ट, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो सिर्फ उन दोनों के बीच कन्फाइंड है। थर्ड पार्टी को लगता है कि जब तक ये बेनिफिट मिल रहा है तब तक कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन कंट्रोल सिर्फ पैसों से नहीं आता। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड से गेम भी खेली है, उन्हें मैनिपुलेट किया है, उन्हें ये फील करवाया गया है कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि अगर वो आपके पास वापस आए तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनके गिल्ट को बार बार प्रेस किया गया है। आपके पार्टनर को उनकी मिस्टेक्स याद दिला दिलाकर वीक बनाया गया है। उन्हें कंपेयर किया गया है आपके साथ ही। उन्हें यह महसूस करवाया गया है कि वो आपके लायक ही नहीं है। और जब इंसान खुद को इस तरह से छोटा महसूस करता है तो वो गलत जगह सहारा ढूंढ लेता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब आपके पार्टनर अकेले बांटते हैं, जब इस थर्ड पार्टी के मास्क से वो दूर होते हैं, उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेता है। थर्ड पार्टी को ये क्लियरली पता है, इसलिए वो उन्हें इमोशनली बिजी रखती है, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि वो अपने रियल इमोशंस को फेस ना करें। आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा डाउट में, आपको अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा डाउट है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पर ज्यादा यकीन है। इस थर्ड पार्टी का ये मानना है कि अगर आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे ना, तो वो इस थर्ड पार्टी की जगह आपको चूज करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का है, स्टेबिलिटी का है, सेक्रेड बॉन्ड का है। और मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रही हूं कि उनकी रियल कमिटमेंट आपसे है। सिचुएशन चाहे कितनी भी उलझी हुई लगे, उनकी सोल लेवल लॉयल्टी आपकी तरफ है। थर्ड पार्टी को यह बात समझ आ चुकी है, इसलिए उसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट की है। उसने अपने आप को आपके पार्टनर के सामने एक गाइड, एक सपोर्ट सिस्टम, एक समझने वाले इंसान के रूप में प्रेजेंट किया है। जब आपके पार्टनर वीक थे, जब वो इमोशनल प्रेशर में थे, तब थर्ड पार्टी उन्हें ये फील करवा रही थी कि वही उसका सहारा है, वही आपके पार्टनर के लिए खड़ी है। धीरे धीरे आपके पार्टनर का ट्रस्ट जीतने की एक्टिंग की गई है। लेकिन सच में पावर जो है वो इस थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट एनर्जी अभी तक इस थर्ड पार्टी को नहीं मिली है। कमिटमेंट आपके पार्टनर के लिए सिर्फ आप ही हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फियर को एक्टिवेट किया है, उन्हें गिल्ट में रखा है, उन्हें ये महसूस करवाया है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। जब इंसान खुद को ही जज करने लगता है ना, तो वो गलत डिसीजन लेता है। उन्हें कंपेयर किया गया, उन्हें यह बताया गया कि वो वीक है, और जब इंसान अपनी ही नजरों में गिरता है तब वो मैनिपुलेटिव लोगों का इजी टारगेट बन जाता है। लेकिन अंदर की आवाज उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है, वो वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को यह बात पता है, इसलिए ये थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल टाइट कर रही है। आप सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कमिटमेंट एनर्जी क्लियर है। उनका दिल आज भी आपको ही अपना मानता है। सो ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप के फेवर में है, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। ये कार्ड कंफ्यूजन, इल्यूजन और हिडन गेम्स का है। यहां सब कुछ सरफेस पर सिंपल नहीं है। थर्ड पार्टी इनसिक्योर, उसे पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स को देखेंगे तो वो आपकी तरफ लौट सकते हैं। इस इनसिक्योरिटी ने इस थर्ड पार्टी को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया है। इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को ही डिस्टर्ब कर दिया। बार बार आपके पार्टनर के ऊपर
डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि आपके पार्टनर की सोच नेगेटिव हो गई है, उनका डर बढ़ गया है, उन्हें अजीब सपने आते हैं, गिल्ट के थॉट्स उनके माइंड में डाले गए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर अचानक चेंज हो गया है, ठीक है। और ये सब कुछ ना इस थर्ड पार्टी ने रिपीटेडली कई ऐसे मौकों पर किया है जिस टाइम पर एनर्जी सबसे ज्यादा वीक होती है। वो होता है फुल मून और नो मून का टाइम। इस पर वीक भी नहीं होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि एनर्जीज को इन टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी ने फुल मून नो मून का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। और अब तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है। अब आपको अपने पार्टनर के अंदर अलग से मूड स्विंग्स नजर आएंगे, अननेसेसरी एंगर नजर आएगा, उनके डिसीजंस आपको अजीब तरीके के नजर आएंगे, और ये सब कुछ नेचुरल नहीं है। उनके पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। पहले वो सिचुएशन को अपनी नजर से देखते थे, अब वो थर्ड पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं, जैसे उनका माइंड ही हाईजैक हो गया। ये एक एनर्जेटिक ट्रैप है। रिपीटेड डार्क प्रैक्टिसेस, नेगेटिव इंटेंशन, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक जैसा काम बार बार इस थर्ड पार्टी ने किया, जिससे आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हुई। इसलिए आपके पार्टनर का जो ऑरा है वो हेवी हो गया है। इस सब का पर्पस एक ही है, आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी थक चुकी है बार बार आप दोनों के ऊपर ये डार्क एनर्जी को अप्लाई करते करते। इस थर्ड पार्टी ने पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, फिर ईगो क्लैशेस हुए, फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, और इस थर्ड पार्टी को लगा कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जो बीता नो मून है उस पर इस थर्ड पार्टी ने फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है, और होली पर ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी, जिसके बाद आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। थर्ड पार्टी तो ये चाहती है कि आप हर्ट हो जाएं और अपने पार्टनर को कभी माफ ना कर पाए, ताकि आप दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है वो परमानेंटली ब्रेक हो जाए। लेकिन याद रखिए, मून इल्यूजन भी होता है, लेकिन सच पूरी तरह आपसे नहीं छुपा हुआ है। आपको गाइडेंस यूनिवर्स बार बार अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे, मैम अपने पार्टनर को हमने बहुत समझाया इस थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ही उस तरह की बनाई है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाले। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल जाए, आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ना हो, तो आपके पास होली के अगले 15 दिन तक का ये एक लास्ट विंडो है। अगर आप इसमें एक्शन की एनर्जीज में आते हैं तो रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी का रिग्रेट है, ठीक है। रिश्ता कैसे बचाना है, देखिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। बहुत कम वक्त बचा आपके पास। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड पॉजिटिवनेस और कंट्रोल का कार्ड है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है। रीजन सिर्फ इमोशंस नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के कोई भी इमोशंस आपके पार्टनर के साथ जुड़े ही नहीं हुए हैं। बेनिफिट्स हैं। रियल रीजन आपके पार्टनर को ना छोड़ने का। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, फिजिकल इंटीमेसी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। जो भी मिल रहा है वो उसे लूज नहीं करना चाहते। इस इनसिक्योरिटी ने
इस थर्ड पार्टी को और ज्यादा क्लिंगी बना दिया है, ये आपके पार्टनर से चिपक कर बैठ गई है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर अपना कंट्रोल स्ट्रांगली बनाकर बैठी हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने इतना डिस्टर्ब किया है कि आपके पार्टनर गलती पे गलती कर रहे हैं। ऐसे एक्शंस आपके पार्टनर ले रहे हैं जो उनकी रियल पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड्स वो बोल रहे हैं जो वो नॉर्मली कभी नहीं बोलते। ये सब इसलिए ताकि आप हर्ट हो जाएं और उन्हें रिजेक्ट कर। ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, एनर्जेटिक प्रेशर क्रिएट किया गया है। बार बार नेगेटिव इंटेंशन से उनके थॉट्स इन्फ्लुएंस किए गए हैं। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव ब्लर हो चुका है, वो थर्ड पार्टी के एंगल से सिचुएशन को देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब वो आप तक वापस नहीं आ पाएंगे। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्लियर है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाओ, ट्रस्ट तोड़ दो, जिससे कि आपका ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। थर्ड पार्टी चाहती है कि ये पैटर्न इसी तरीके से कंटिन्यू रहे ताकि वो लाइफ लॉन्ग जो बेनिफिट्स आपके पार्टनर से एंजॉय कर रही है वो एंजॉय करती रहे। लेकिन अगर आप इस कंट्रोल को बहुत बारीकी से समझें तो आप इस कंट्रोल को तोड़ भी सकते हैं। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस कंट्रोल को तोड़ देंगे तो वो चीज तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ईगो बैटल्स और अनफेयर विन का है। यहां थर्ड पार्टी का मेन मोटिव जीतना है, चाहे आपका रिश्ता टूट जाए। उसे पता है कि अंदर से आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ है, इसलिए वो सीधा compete नहीं कर रही है, वो माइंड गेम्स खेल रही है, एनर्जी गेम्स खेल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बिना रीजन के रूड बिहेवियर है आपके पार्टनर का। ऐसे लफ्ज आपके पार्टनर बोलते हैं जो आपके दिल को चुभ जाए। ये सब रैंडम नहीं है, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब की गई है ताकि वो ऐसे स्टेप्स लें जिससे आप हर्ट होकर पीछे हट जाए। थर्ड पार्टी इनसिक्योर है, उसे डर है कि अगर क्लैरिटी आ गई तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास चले जाएंगे। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। अब वो रिश्ते को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, जैसे उनके थॉट्स फिल्टर हो रहे हैं। यहां पर एनर्जेटिक ट्रैप स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैक स्टैप कर रही है। नेगेटिव इंटेंशन से आपके पार्टनर का माइंड हेवी किया गया है, उन्हें कंफ्यूज रखा गया है ताकि वो गलत डिसीजन ले। इस थर्ड पार्टी का गोल सिंपल है, आप उन्हें माफी ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती जाए, आप थक जाए, आप खुद दूर हो जाए। फर्स्ट एलिमिनेशन साइकिल आपके केस में एक्टिवेट हो चुका है। पहले ईगो क्लैश, फिर साइलेंस, फिर इमोशनल डिस्टेंस, ये सब कुछ आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। सो अपने इस रिश्ते में सिर्फ अपने पार्टनर को अगर आप गलत समझते रहे ना तो आपके पार्टनर आपसे और दूर होते चले जाएंगे, और अभी तक वही सब कुछ हो रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड टीम वर्क का होता है, लेकिन यहाँ टीम वर्क गलत डायरेक्शन में हो रहा है। थर्ड पार्टी एक्टिवली प्लान बना रही है, सिर्फ बातों तक की बात नहीं है, स्ट्रैटेजी चल रही है। और यहां पर ये थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, इसकी मदद कोई इंसान कर रहा है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर आप दोनों एक बार ओपनली बात कर लेंगे तो सब सामने आ सकता है, इसलिए वो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रहे हैं जहां से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो हो। आपके पार्टनर को ये फील करवाया गया है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर डिपेंड करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी ही उनके लिए गाइड हो। धीरे धीरे उनका अपना पर्सपेक्टिव कमजोर हो गया है। अब आपके पार्टनर डिसीजंस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। बेनिफिट्स भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये थर्ड पार्टी अपना कंफर्ट जोन आपके लिए छोड़कर नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म होल्ड चाहती है।
एनर्जेटिकली भी प्रेशर बनाया गया है, बार बार नेगेटिव थॉट पैटर्न फीड किए गए हैं, उन्हें ये बिलीव करवाया गया है कि आपके साथ उनका फ्यूचर है ही नहीं, उन्हें गलत एडवाइस दी जा रही है, इंपल्सिव एक्शन आपके पार्टनर ले रहे हैं और फिर बाद में उनको गिल्ट भी हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर का कोई भी एक्शन आपकी तरफ को आता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। एक्शंस आपके पार्टनर वो ले रहे हैं जो इस थर्ड पार्टी की फेवर में है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को ही उसी डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद छोड़कर नहीं जाएगी। रीजन सिंपल है, उसे कंफर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट, लाइफस्टाइल, फिजिकल बेनिफिट जो भी मिल रहा है वो सिक्योर रहना चाहते हैं। उसे पता है कि अगर आप दोनों वापस स्ट्रांग हो गए तो उसका असेस खत्म हो जाएगा, इसलिए वो डिसीजन आपके पार्टनर पर छोड़ने वाली नहीं है, वो उन्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाए रखेगी। होली के आसपास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है जो कि है फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन। ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेगी ये थर्ड पार्टी जिससे आपका रिश्ता परमानेंटली ब्रेक हो जाए। अगर आप वेट करते रहे कि वो खुद सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। यहां आपका स्टैंड लेना जरूरी है, आपको ग्राउंडेड रहकर एक्शन लेना होगा। साइलेंट सॉल्यूशन नहीं है, इस बात को प्लीज समझिए। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड क्लियर बोल रहा है डिसीजन टाइम आ चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि डिसीजन आप दोनों के खिलाफ हो। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि गलत परसेप्शन जो आपके पार्टनर का है वो परमानेंट बन जाए, और आप भी जिस तरीके से अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं आप उसी तरीके से अपने पार्टनर को जज करते रहें। ये थर्ड पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, ना ही आपके पार्टनर को फ्री चॉइस देगी। हर बार जब भी आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है तो इसने नया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब इसका एक ही मोटिव है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यूनिवर्स आपको इस चीज के बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, एक्शन आपको खुद लेना होगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते रहे कि आपके पार्टनर खुद सब समझ जाएंगे तो डिले होगा। रिश्ते को बचाना है तो अपनी साइड आपको क्लियर रखनी होगी, आपको फियर से नहीं स्ट्रेंथ से काम लेना होगा। वेट करना यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज पॉजिटिव वे में चेंज करनी होगी। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड फास्ट मूवमेंट का है, इवेंट्स जल्दी अनफोल्ड होंगे। होली के आसपास आप दोनों के बीच दूरियां परमानेंट होने वाली हैं, आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएगी। ये इस थर्ड पार्टी का लास्ट एक्शन होगा, उसके बाद आपका रिश्ता कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ड्रामा होगा, इमोशनल प्रेशर होगा, या कोई ऐसी बात जिससे आप रिएक्ट कर जाओ और अपने पार्टनर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन लें और इस रिश्ते को खुद ही खत्म कर दें। लेकिन अगर आप कॉन्शियस एक्शन लेते हैं तो आप अब इस एनर्जी को फिलहाल में रिवर्स कर सकते हैं। आपको इनिशिएटिव लेना होगा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ। अगर आप सिर्फ वेट करेंगे तो कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में रहेगा। यूनिवर्स तो आपको पुश कर रहे हैं कि आप एक्शन मोड में आ जाएं और अपने रिश्ते को बचा लें। रिश्ते को अगर आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं तो स्टैंड तो आपको लेना होगा, रिएक्शन नहीं, आपको डायरेक्शन चूज करनी है। ये ही आपके वक्त की क्लैरिटी है। अगर ये वक्त आपके हाथ से निकल गया तो ये रिश्ता भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सो मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद करना आपकी मर्जी। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।